जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे घर में सत्संग हुए थे और मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, मंत्र जाप की भी डाल चुकी हूँ। और हमने जो आजकल बाढ़ आ रखी है और महामारी फैली हुई है और पंजाब में जो पशु पक्षी इंसान बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके लिए हमने एक अरदास रखी थी, वो भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आप मेरी सारी वीडियो को देखना और शेयर भी ज़रूर करना। और संगत जी, आप एक बहुत प्यारा सत्संग है, गुड्डी आंटी सुनाने जा रही है। आप सत्संग को पूरा सुने और लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय गुरु जी करना बिल्कुल ना भूले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बोलने की आदत तो है ही हर किसी से, ये ऐसे फोन में ढूंढती थी पता। मैंने कहा आंटी क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? कहने लगी कि यहाँ पे कहीं पे सत्संग हो रहा है। मैंने कहा आंटी जी हो रहा है कि कहाँ पे? मैंने कहा मैं वहीं से आ रही हूँ, पर अभी मैं लंगर के साथ के समय से लेने जा रही हूँ। थोड़ी तेज गुड्डी आंटी की आवाज नहीं आ रही, थोड़ी तेज बोलो। ये आंटी जी है कि सत्संग की आने के लिए आधे घंटे खाटू श्याम मंदिर में खड़ी थी। जय गुरु जी। कहाँ से आए आंटी जी आप? तो मैं जा रही थी लंगर प्रसाद के लिए, वो करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो इतने मेरी आंटी जी दिखी, फोन में कुछ देखी थी, मेरी बोलने की आदत तो है ही। मैंने कहा आंटी जी परेशान लग गई। आंटी जी क्या हो गया, कुछ ढूंढ रहे हो? कि हाँ जहाँ पे सत्संग हो रहा है मैं उनको पता ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा आंटी जी मैं वहीं से आ रही हूँ और आप ऐसे करो मेरे साथ चलो, पर मैं अभी लंगर प्रसाद के लिए जा रही हूँ सेवा के लिए, आप मेरे साथ आ रहे हो तो आ जाओ, ये आपकी सेवा ही लगाइए। देखने लगे हाँ मैंने बेटे को फोन तो किया है, वो बच्चा पढ़ा लिखा है, लोकेशन करके मुझे छोड़ जाएगा। तो इतने में जैसे 2 कदम हमने रखे, बेटा भी आ गया। मैं कहा बेटा आज मेरी सेवा आज मुझे बाइक पे बिठा और मैं तो ले जाए। कहने का ठीक है आंटी जी चलो। बेटा मेरे साथ गया, लगे उस शादी ले गया और आंटी जी को बिठा के हम लोग यहाँ ये गुरु जी ने मुझे वहाँ भेजा, चाहे किसी भी बहाने से भेजा। और मैं इसको यहाँ भेजती हूँ कि वो मैंने भेजा था लोकेशन के हाल में का खबर भी देखना वहीं मिल गए जाना। इन्होंने मुझसे पूछा नहीं, पर मुझे बोलने की आदत है ना कि मुझे लगा था परेशान से हो रही हैं। मैंने कहा आपको दिल भी लगा था कि नहीं किसी और से पूछती, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आंटी जी क्या हो गया, कुछ ढूंढ रहे हो? कि हाँ यहाँ पे सत्संग हो रहा है उनको ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा चलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका भी आंटी जी कोई सत्संग है? अभी नहीं है, जब भी होगा मैं जरूर। अभी जुड़े हो आप? नहीं, अच्छा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग और है, आपका सत्संग है? आज नहीं है मेरा सत्संग देख है। अभी का तो नहीं। पिछले मन की बात है, आज के दिन सत्संग था जब मैं यहाँ से घर गई, मेरा बेटा क्लास से आया, आते के साथ ही बाइक उठा के ले गया और बाइक उठा के लेके फेज 2 में चला गया। पेट्रोल भरवाने के लिए गया था तो फेज 2 से निकल के आ रहा था। तो उसने सोचा कि बैठा लेता हूँ 3 को, वो नितिन मिल गया था उसको, भाई लोग वहाँ तक छोड़ दो। वो बैठ गए 3 जने। अब 3 जने बैठ गए, पुलिस वाला बड़े आराम से आया और ये लोग जैसे बैठा ही था उसको, ऐसे में पुलिस वाला आया पीछे से हाथ में करा, बेटा गाड़ी भी चले गए नहीं, कुछ लाइसेंस है कि नहीं, घर गए मम्मी के पास, तो बेटा ला चाबी मुझे बाइक स्टार्ट करिए और ले गया, खाने में ले गया। इसने मतलब मेरे पास फ़ोन करने की भी उन्हें परमिशन नहीं। थोड़ी तेज। तो मैं घर आ गई, मैं घर गई, कहता मम्मी मेरे पुलिस वाले बाइक ले गए। मैं कहाँ से? कह फेज 2 से। मैंने कहा मुझे फ़ोन भी नहीं किया कि मम्मी ने मौका ही नहीं दिया। मैंने क्या किया, तूने कोई गलती तो नहीं की? नहीं मम्मी बस 3 जने थे, बस यही गलती। इसके पापा आए, अब वो तो है ही ऐसे थोड़े आते के साथ ही बिगाड़ रखा है, ले गया बाइक। कौन अब 10-20 हज़ार देगा कि बाइक लिया, बोलते हमें वहाँ भरने पड़ेंगे ये वो। मैंने कहा तुम वो मत करो, शोर मत करो, मैं पूछी के सत्संग से आई हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे होने देंगे? कैसे विश्वास ही उठ जाएगा, इतना बड़ा वो करेंगे तो हम कहेंगे ठीक है मुझे नहीं पता, मेरी बाइक मुझे यहाँ चाहिए, ना मैं जाऊँगा थाने में ना कुछ, मेरी बाइक मुझे यहाँ चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं गई अगले दिन, उस समय तो रात को 8 बज गए थे, मैं कहा जाता तुम 8 बजे गई। मैंने कहा सर ऐसे से बाइक बेटा लेके आ गया था, मैं सत्संग में गई थी और 3 जने थे, तो कि हाँ जी कोई बात नहीं आप डॉक्यूमेंट्स दे दो और ले जाओ बाइक। तो मैंने कहा सर 15 अगस्त भी थी, 3 दिन बाद रक्षाबंधन भी थी, ये भी बहुत बड़ा सत्संग में से 2 दिन पहले गए थे बाइक लेके नानी के घर चले गए। शायद गुरु जी ने 5 दिन वहाँ पे खड़ी रखी है थाने में, तो पता नहीं क्यों रखी वहाँ पे थाने में, हमें तो मतलब कि गुरु जी ने वहाँ खड़ी रखी, पर क्या पता कौन सी ग्रह थी हमारे पास जो गुरु जी ने वहाँ पाए
कुछ भी हो सकता है, ठीक 5 दिन तक। तो मैं कहने इस लगी, कटोरी में और रखा है, मिक्स कर लो इसको। मैं पुलिस वाले से बोली कि अंकल जी क्या कहते हैं, दे दो बाइक, कि नहीं ऐसे तो नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करो। उसके कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, जिससे हमने ली थी वो हैदराबाद जो लिए थे, इसके पापा ने पेपर खो गए। तो मैंने भी जो सोनू की मम्मी है ना, उनसे बोला, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे, तो कोई बात नहीं, मैं फोटो कॉपी वगैरह भेज देती हूँ, तो दिखा दी। फिर मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगा के वहाँ पर भेज दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे चुके सेंटर में आप ले जाना। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन हो गए। मैंने कहा 15 अगस्त से मैम मुझे 15 अगस्त से पहले बुला देना कि मैं कहते ना कि बहुत लेट कर देंगे, फिर बोले ठीक है। मैं गई थी, उन्होंने मुझे जिन्होंने बुलाया था 15 अगस्त से पहले 12 तारीख को। मैं जैसी गई वहाँ पर उन्होंने 15 अगस्त कहने लगे कि हम नहीं देंगे बाइक। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि ना इसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। मैंने कहा पूरी जो आपने मांगे थे मैंने RC वगैरह लगा दी। क्यों? लेकिन नहीं, और क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर कोई थाने में जानता है ना तो मुझे बता दो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा कि थाने में जो कोई जानता है। मैंने कहा इसलिए तो कोई साजिश ही थी, क्योंकि वो जो टावर के पास में पुलिस वाले रहते हैं ना, वो मुझे जानते भी हैं। मैंने उनसे बोला था इस बार, मुझे मिले नहीं वहाँ पर। शायद उन्होंने बोला होगा कि भाई मेरे कुछ होता है ना कि भाई मेरा वो जो भी था। मैंने कहा मुझे भी यहाँ पर जानते, एक जानते हो मेरे पड़ोसी है, अब उनको मैं कैसे बुलाऊँ फ़ोन करके। अब मैं गणेश भाई साहब से फ़ोन मिली थी कि फ़ोन कर दो, उन्होंने किया तो वो नहीं उठा रहे फ़ोन। उन्होंने कुदरती उन्होंने मैम के हाथ होने लगी। मैंने कहा दे दो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, बाइक हमारी ही है, बस डॉक्यूमेंट्स यही है मेरे पास और मैं झूठ नहीं बोल रही। और आगे आपकी इच्छा है। मैं तो गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी आप जानो, आपसे SST कोई है ही नहीं। तो कहता है आप कैसे मत करो मैडम, जो ले जाओ। इतने में पुलिस वाला का भी फ़ोन आ गया। वो गणेश भाई साहब ने बता दिया था कि हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे, उनका भी वो करने लगे कोई सामने यहाँ से आई लेडीज़। बोले हाँ, क्या उनकी बाइक दे दो। बोले हाँ तो सर मैंने पहले से ही साइन करके दे दी। मैंने कहा जय जी, मैं उसके पापा से बोली कि ये लो तुम्हारी बाइक। कहता जरूर मैं तनख्वाह में से पैसे दे के आई होगी। मैंने कहा सच में मैं ये रुपया नहीं दे के आई। एक मैंने उनसे बोला भी खुशी से बच्चों के लिए 100 रुपये की मिठाई पुलिस वाले से। बोले नहीं नहीं ऐसे मत करो ना, 1 रुपया लगा पूरी गली में भी। जब मैंने जिसको बताया सब हैरान थे कि सभी कहते हैं कि ये छुट्टी नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये लगते ही लगते हैं। मेरी बाइक भी कितने भी मतलब ये जा रहे थे, अब लाइन भी थी उसकी, उसने कहा कि मेरी बाइक मुझे यहाँ खड़ी चाहिए। तो उसका तो ऑर्डर था। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही जाना, बाइक भी आ गई और गुरु जी ने ऐसे सुना 1 रुपया भी। तो गुरु जी को मानना तो ऐसे ही होता है, कोई पैसा नहीं लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।